हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है और हम बात कर रहे थे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हमें बात करनी है उसमें कुछ केस स्टडीज़ के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अभी तक हमने क्लास 11 के 7 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस को भी नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। कोई भी डाउट हो बेटा, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल बिजनेस वाला चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हमें से कुछ केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। लिमिटेड केस स्टडीज़ लेंगे। सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद हम इसकी बहुत सारी केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। चलिए तो पहली केस स्टडी हम देखते हैं। राघव रन्स अ यूनिट डेट मैन्युफैक्चर्स वुडन क्राफ्ट आइटम्स। राघव एक यूनिट को रन कर रहा है जो वुडन क्राफ्ट आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है। ही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1.2 करोड़। उसने प्लांट एंड मशीनरी में 1.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ही एम्प्लॉयज 25 वर्कर्स एंड सेल्स मेनली टू लोकल रिटेलर्स। 25 एम्प्लॉयज ने हायर कर रखे हैं, काम करते हैं और लोकल रिटेलर्स को ही वो ज़्यादातर अपना माल सेल कर देता है। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर हिज बिजनेस क्वालिफाइज एज ए स्मॉल एंटरप्राइज। वो देखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि उसका बिजनेस स्मॉल एंटरप्राइज की क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही ऑल्सो वंडर्स हाउ स्मॉल बिजनेस हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और वो ये जान के भी वंडर हुआ कि किस तरीके से स्मॉल बिजनेस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। सवाल क्या पूछे गए हैं। अंडर विच कैटेगरी ऑफ एमएसएमईज डस राघव्स यूनिट फॉल। कौन सी कैटेगरी में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर राघव की यूनिट आती है। लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस शोन इन द केस। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो इस केस के अंदर शो किए गए हैं और 3 वेज बताएं जिसमें स्मॉल बिजनेस इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहला, राघव ने इन्वेस्टमेंट किया है बेटा प्लांट एंड मशीनरी पर 1.2 करोड़, जिससे इससे पता लगता है कि उसकी जो यूनिट है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर इंक्लूड होती है। दूसरा सवाल था लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस शोन इन द केस। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखे हैं। ऑपरेट्स ऑन स्मॉल स्केल एंड सप्लाइज मेनली टू द लोकल मार्केट। रिटेलर्स को वो डायरेक्टली सेल कर रहा था, होलसेलर्स का बीच में कोई लेना देना नहीं था। और 25 एम्प्लॉयज के साथ वो काम कर रहा था, मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था कि लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे। तीसरा सवाल क्या था। एक्सप्लेन 3 वेज इन विच स्मॉल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमी। कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवा सकते हो आप लोकल लेवल का इस्तेमाल करके। एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में आप हेल्प करते हो क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में कर रहे हो। और साथ के साथ आप लोकल रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनल स्किल्स को भी क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं।
दूसरी केस स्टडी देखिए बेटा, अ स्मॉल टेक्सटाइल यूनिट इन सूरत नेम्ड वस्त्र लूम्स हैज बीन स्ट्रगलिंग। एक छोटी टेक्सटाइल यूनिट है सूरत के अंदर वस्त्र लूम्स के नाम से जो स्ट्रगल कर रही है। ऑनर कंप्लेन करता है कि पावर सप्लाई रेगुलर रहता है, लोन लेने में उसे डिफिकल्टी आ रही है, मशीन्स आउटडेटेड है और बड़ी बड़ी फर्म से उसे स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव तो करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि गवर्नमेंट इस काम में उसकी क्या करे, थोड़ी सी हेल्प भी करे। सवाल निकलता आते हैं, आइडेंटिफाई 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वस्त्रलूम। कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वस्त्रलूम फेस कर रहा है। नेम 2 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बॉडीज दैट कैन हेल्प दिस यूनिट। कोई ऐसी 2 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बॉडीज का नाम बताएं जो इस यूनिट की हेल्प करे। एंड द थर्ड वन इज एक्सप्लेन हाउ दीज बॉडीज कैन सपोर्ट द ओनर। और किस तरीके से बॉडीज ओनर को सपोर्ट कर सकती है। तो पहला सवाल, आइडेंटिफाई 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वस्त्रलूम्स। पहली प्रॉब्लम इरेगुलर पावर सप्लाई यानी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस, उसे फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है। साथ के साथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उसके पास है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिससे कि उसे कंपटीशन मिल रहा है बड़े फर्म से। दूसरा, कौन से 2 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बॉडीज हो सकती है जो इसकी यूनिट की हेल्प करे। डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो सकते हैं और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हो सकती है जो उसकी मदद करे। एक्सप्लेन हाउ दीज बॉडीज कैन सपोर्ट द ओनर। डीआईसी उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने में, ट्रेनिंग करवाने में और गाइडेंस प्रोवाइड करवाने में मदद कर सकती है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में। और एनएसआईसी से सपोर्ट कर सकती है भाई मशीन सप्लाई करवा के, रॉ मटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवा के और मार्केटिंग सपोर्ट उसे देकर। तो इस तरीके से डीआईसी और एनएसआईसी क्या कर सकती है, अपने लेवल पर उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, हाँ या ना। चलिए लास्ट केस स्टडी देखिए। मीरा लिव्स इन अ विलेज नियर जयपुर एंड रन्स ए स्मॉल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप एट होम विद द हेल्प ऑफ हर फैमिली। मीरा जो है गांव के अंदर रहती है जयपुर के पास में ही, और एक छोटी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप को ऑपरेट करती है अपने घर में ही परिवार के साथ। इसकी यूनिट के अंदर सिंपल टूल्स, लोकल फैब्रिक और ट्रेडिशनल डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। शी वॉन्ट्स टू एक्सपेंड बट इज लिमिटेड फंड्स। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है लेकिन उसके पास फंड्स लिमिटेड है। फ्रेंड ने उसको बोला कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में फ्रेंड ने उसको बताया। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मीरा रनिंग। मीरा कौन सी इंडस्ट्री को रन कर रही है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री मीरा रन कर रही है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और किस तरीके से खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन सपोर्ट कर सकती है मीरा को। देखिए मीरा जो है कॉटेज इंडस्ट्री रन कर रही है क्योंकि परिवार के मेंबर्स का इस्तेमाल करके फैमिली की हेल्प लेके क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। फैमिली रन है और ऑपरेट करती है होम से ही। सिंपल इक्विपमेंट और लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। केवीआईसी जो है इसकी हेल्प कर सकती है ट्रेनिंग देने में, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में, रॉ मटेरियल सप्लाई में, डिजाइन डेवलपमेंट में और मार्केटिंग सपोर्ट में थ्रू खादी आउटलेट्स एंड फेयर्स। तो इस तरीके से केवीआईसी इसकी डिफरेंट तरीकों से मदद कर सकती है। आई होप आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।